लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने वाले आकाश आनंद को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इसके साथ साथ देश भर का उन्होंने पार्टी का कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया है। यानी देश भर के नेताओं के साथ पहली बार आकाश आनंद अब बैठक कर सकेंगे। खास बात यह है, जब दोबारा उनको पार्टी का उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को नियुक्त किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अवध तक उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। आक्रामक चुनाव प्रचार की वजह से आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थी। युवाओं में उनका एक क्रेज बढ़ रहा था। लेकिन सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगा दिया था प्रचार करने के बाद। लेकिन थोड़े दिन के बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को कहा कि अभी अपरिपक्व हैं, राजनीति उनको और सीखने की जरूरत है। इस नाते अपने उत्तराधिकारी के साथ साथ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से उनको पदमुक्त किया जा रहा है। तब ये एक संभावना जताई जा रही थी, क्या आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो गया? क्या इस तरीके की मायावती जिस तरीके से उनकी दूरी बनाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको पदमुक्त किया? क्योंकि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक हमला कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस को उनके बयान रास आ रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सफलता नहीं मिली। 10 सीट जीतने वाली 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 में शून्य पे आके सिमट गई और अकेले चुनाव लड़ा, जो मायावती का एक फैसला था और वो भी मायावती को ले डूबा। आज जब लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई तो सबकी निगाहें यही थी कि आकाश आनंद बैठक में आएंगे, मायावती बुलाएंगी या नहीं बुलाएंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मायावती ने उनको पद से के साथ साथ उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। लेकिन आज वो बैठक में शामिल हुए। बैठक में पहुंचते हुए मायावती जब मंच पे बैठी हुई थी, अपने कोऑर्डिनेटर नेताओं से बातचीत कर रही थी, तो आकाश आनंद की एंट्री होती है और मायावती का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। मायावती बाकायदा हाथ सर पे रख के आशीर्वाद देती है। उसके थोड़ी देर के बाद एक खबर आती है कि उनको कोऑर्डिनेटर के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी दोबारा फिर से नियुक्त कर रही हैं। यानी 7 मई को आकाश आनंद को हटाया गया था। ठीक 47 दिन के बाद फिर से वो ताकतवर बन के उभरे। उत्तराधिकारी तो बने ही है, लेकिन पहली बार देश भर के उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और देश भर की जिम्मेदारी दी गई है। पहले जब जिम्मेदारी दी गई थी तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उनसे दूर रखा गया था, जहां पे मायावती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मैं स्वयं देखूंगी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से देश भर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ये भी अधिकार दिया गया है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक कर सकते हैं। पहले ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो आकाश आनंद ताकतवर बन के उभरे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बैठक में यह है कि मायावती हमेशा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव सहित जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं उन्होंने संकेत दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में उन्होंने कैंडिडेट का भी ऐलान करने की बात सामने आई है और स्टार प्रचारक आकाश आनंद को कल घोषित कर दिया गया था। तभी से चर्चा जताई जा रही थी कि आकाश आनंद की मुख्य भूमिका में वापसी हो सकती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव की आज जब हार की समीक्षा की, सतीश मिश्रा ने हार की पूरी रिपोर्ट दी। उसके बाद चूंकि कोऑर्डिनेटर थे, उनकी एक बार फिर से आकाश आनंद को लेकर के बातचीत हुई कि उनको चुनाव में लाया जाए। युवाओं में एक पैठ होगी, दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य है। तो मायावती को प्रेशर में एक बार फिर से अपना निर्णय पलटना पड़ा। हालांकि मायावती अपना निर्णय पलटती बहुत कम है, लेकिन फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे करके बसपा का भविष्य अब आकाश आनंद के हाथों में है। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करके बहुजन मूवमेंट के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य, जो अध्यक्ष या जो नेता होगा, वो इशारा कर दिया है कि आकाश आनंद ही होंगे। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, जिनका नाम आकाश आनंद है और इस चुनाव में वो पूरी तरीके से राजनीति में, हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव प्रचार किए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनको कोऑर्डिनेटर के साथ साथ उत्तराधिकारी बनाया गया था, तब ये चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो अगला वारिस यानी उत्तराधिकारी या कह सकते हैं जो बसपा का एक तरीके से जो मालिक होगा, वो आकाश आनंद होगा। लेकिन जब हटाए गए तो तरह तरह की अफवाहें आई, बातें सामने निकल के आई। लेकिन एक बार मायावती ने फिर से स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि बसपा के आकाश आनंद ही मालिक होंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।